हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर रोजगार में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीआईएसएफ फायर जीडी का वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। आप जब कोई वैकेंसी को नया वैकेंसी आता है उसके बारे में अप्लाई करते हैं, उससे पहले मेरा तरफ से एक ज़रूर सुझाव रहेगा कि आप वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में ना पढ़ें, यानी कि संक्षिप्त में सिर्फ ना पढ़ें। आप नोटिफिकेशन को, यानी कि जो आपको सूचना दिया जा रहा है, उस पूरा सूचना को अच्छे से पढ़ें और फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या ध्यान दें। पहला तो अपना सर्टिफिकेट, जिस डेट का मांगा गया है, फ़ोटो, और उन जो आप फ़ोटो स्कैन करके, यानी जो पिक्चर आप अपना स्कैन करके लगा रहे हैं उसका कुछ जो है फ़ोटो आप सेव करके भी रखें। जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या एग्ज़ाम के समय सेम फ़ोटो मांगा जाता है, तो आपके पास नहीं रहने से थोड़ा बहुत समस्या आ सकता है। और जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर को भी एक अच्छे तरीके से एक जगह लिख के और टेलीग्राम पे भी अपना दोस्त को सेंड कर दें, ताकि वो कहीं न कहीं पे सेव रहे। ठीक है, तो ये हिंदी वाला फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा, मतलब कहीं कहीं पे मिस्टेक दिया है वैकेंसी का नोटिफिकेशन में, तो हम लोग इंग्लिश वाला देखेंगे। कौन सा? अंग्रेजी वाला देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह आपका केंद्र सरकार का नौकरी है। किसका? केंद्र सरकार का नौकरी है, और ये पैरामिलिट्री फोर्स का, यानी कि अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब सीआईएसएफ का आपका ड्यूटी कहाँ कहाँ रहेगा, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सीआईएसएफ का ड्यूटी आपके मेट्रो हो गए, एयरपोर्ट हो गए, और जैसे आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, प्राइवेट सेक्टर में भी अभी ड्यूटी सीआईएसएफ का लगता है। जैसे इंफोसिस हो गए, इन सब कंपनियों में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं। तो ये सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका 29 जनवरी 2022 से। कब से? 29 जनवरी 2022 से। लास्ट डेट कब है? 4 मार्च 2022। कब? 4 मार्च 2022 शाम को 5 बजे तक। और यह सिर्फ मेल वैकेंसी है, यानी कि इसमें फीमेल का सीट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी है। क्या? मेल। और ये भी कांस्टेबल फायर। अच्छा, इसका ग्रेड पे देख लेते हैं, यानी पे लेवल किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका पे लेवल 3 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका यानी बेसिक जो स्टार्ट होगा 21,700 से। कितना? 21,700। इसके अलावा भी आपको बहुत तरह के भत्ते मिलेंगे, जैसे एचआरए हो गया, यानी हाउस रेंट अलाउंस हो गया, टीपीटी हो गया। ठीक है, वो शहर के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस शहर में पोस्टेड हैं, तो उस हिसाब से आपका एचआरए, टीपीटी, फिर राशन मनी भी मिलता है आपको। 3600 लगभग राशन मनी भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये सब मिला के जहाँ तक मुझे लगता है आज के वर्तमान समय में आपका सैलरी आराम से 30 के ऊपर 32-33 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको डीए भी मिलेगा, महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सैलरी का बात। अब DSLB, अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या प्रोसेस क्या क्या होगा। देखिए, द recruitment process will consist of physical efficiency test, physical standard test, written examination under OMR और computer based test। यानी कि written examination होगा, या तो आपका OMR based होगा, यानी कि आपको गोला करना रहेगा, या तो कंप्यूटर बेस्ड भी कराया जा सकता है, यानी CBT मोड में भी कराया जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपके प्रोसेस रहेंगे रिक्रूटमेंट में। आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो फॉर्म जो आप फिलअप कर सकते हैं ओनली ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में नहीं आप भर के
तो आपका पहला डाउट ये नहीं रहना चाहिए क्या आप ऑफलाइन इसको भेज सकते हैं, नहीं, आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड। और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा सिर्फ 2 भाषाओं में होगा, हिंदी में और अंग्रेजी में। कौन कौन सा में? हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PET एंड PST एंड रिटन एग्जामिनेशन अंडर बेस्ड टेस्ट मोड, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट union territories based on the performance of candidates in written examination and allotted vacancy to each state or union territories। यानी कि जो मेरिट बनाया जाएगा वह छात्र के प्रदर्शन पे उसके राज्य और संघ शासित प्रदेश है तो संघ शासित प्रदेश, यानी कि यहाँ पे हर राज्य और संघ शासित प्रदेश का अलग अलग वैकेंसी रहेगा। ठीक है, ये पूरा पोस्ट जो आया है पहले ही अलॉट कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लिए कितना सीट है, बिहार के लिए कितना सीट है और बाकी और जगहों के लिए कितना कितना वैकेंसी है। फिर द लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इज अवेलेबल एट एनेक्सर IX। देखिए एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेजेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इशूड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी आपको डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। जो भी आपके एडमिट कार्ड होंगे www.csfrect.in पर जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाएगा एंड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, यानी पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ आपको www.csfrect.in पे उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन। अब यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना है। सबसे पहले अंडमान निकोबार में कोई वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश में आपका इंटायर स्टेट यानी कि पूरे स्टेट के लिए जो है 28 वैकेंसी है और नक्सल एरिया के लिए 51। अरुणाचल प्रदेश के लिए 9 सीट है, असम के लिए 103, बिहार के लिए 58 सीट है, फिर 65 सीट आपका नक्सल एरिया के लिए। चंडीगढ़ के लिए 1 सीट है, छत्तीसगढ़ के लिए 14 और 26, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव के लिए कोई सीट नहीं है, दिल्ली के लिए 10 सीट है, गोवा के लिए 1 सीट है, गुजरात के लिए 34 सीट है, हरियाणा के लिए 14, हिमाचल प्रदेश के लिए 4 सीट है, जम्मू कश्मीर के लिए 41 सीट है, झारखंड के लिए 18 और 69, कर्नाटक के लिए 34, केरला के लिए 19 और 21, लद्दाख में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 0, मध्य प्रदेश में 41 और 9, महाराष्ट्र में 63 और 7, मणिपुर में 11, मेघालय में 13, मिजोरम में 7, मिजोरम 5, नागालैंड 7, ओडिशा में 24 और 34, पुदुचेरी 1, पंजाब में 16, राजस्थान 39, तमिलनाडु में आपका 41 सीट, तेलंगाना में 20 और 10, त्रिपुरा में 15 सीट, उत्तर प्रदेश में आपका 112 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 6, वेस्ट बंगाल में 51 और 3। कुल आपका वैकेंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1149। कितना वैकेंसी है 1149। The vacancies are tentative and may increase or decrease at any stage of recruitment process।
जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, यानी कि सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। 10% जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए आरक्षित किया गया है सभी कैटेगरी से, यानी सभी श्रेणियों से। अच्छा, अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट ऑन आर बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 4 मार्च के पहले आपका स्टूडेंट जो है क्लास 12th पास होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से? साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। फिर एज लिमिट क्या होना चाहिए? 4 मार्च 2022 को कितना? 18 से 23 साल होना चाहिए, यानी कि 5 मार्च 1999 के पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 4 मार्च 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी आपको कंडीशन है, SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन जो है 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको 1984 दंगों के बारे में और गुजरात दंगों के जो उनके डिपेंडेंट हैं उनको छूट मिलेगा। UR 5 साल, OBC 8, SC ST 10 साल। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए? हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। यहाँ पे परमिशिबल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर एज अंडर। रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज ऑफ द गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ के लिए हाइट कितना दिया है? 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 78 से 83। मिनिमम एक्सपेंशन जो है फुलाव यानी चेस्ट का 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, यानी आपका ऊंचाई और आयु के अनुसार क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए। जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस समय जो है वेट का फैसला किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है वेट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया है, टैटू के बारे में दिया है। बीइंग ए सेकुलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड दस टैटूज depicting religious symbol or figures and the name as followed in Indian Army are to be permitted। लोकेशन दिया है यहाँ पे, साइज 1/4 होना चाहिए आपका। अगर हाथ है तो हाथ का 1/4, एल्बो है तो एल्बो का 1/4। कई लोगों का डाउट रहता है इसका टैटू से संबंधित। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है? इस वेबसाइट पे जाना है www.cisfrect.in। यहाँ पे आपको प्रोफार्मा मिलेगा। देखिए, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, रिसेंट स्कैंड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दैट इज़ नॉट मोर देन 3 मंथ, यानी कि 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और
20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और पासपोर्ट साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, यानी विड्थ 3.5, हाइट 4.5। बिना कैप के, बिना चश्मे के होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए भी बोल्ड लेटर्स में दिया है। जब आप पूरा नोटिफिकेशंस को नहीं पढ़ेंगे तो एक गलती होने का संभावना रहता है। द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जिस डेट में आपने फोटोग्राफ लिया है वो डेट जो है क्लियरली प्रिंटेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Applications without the date printed on the photograph will be rejected, यानी कि यदि आपका फोटोग्राफ पे डेट नहीं है तो आपका क्या किया जाएगा, एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब आप सोचेंगे कि मेरा फार्म क्यों रिजेक्ट हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक दिन भले ही आपको टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ज़रूर नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आप ज़रूर पढ़ें। नहीं तो NTPC में आप देख रहे होंगे बहुत लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने की वजह से आजकल जो है गुमराह की स्थिति में हैं। तो आप उस तरह की स्थिति से बचना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ज़रूर अच्छे से पढ़ें। एप्लीकेशंस विथ ब्लर्ड फोटोग्राफ विल आल्सो बी रिजेक्टेड, यानी कि जो ब्लर्ड फोटोग्राफ वाला एप्लीकेशन होगा वह भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, 10 KB से 20 KB में होना चाहिए और डायमेंशंस क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट, यानी कि आपको PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को लगाना है। क्या क्या, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका ताकि डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित हो सके, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ताकि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रमाणित हो सके, लास्ट डेट एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब है, 4 मार्च 2022। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड in their own interest to submit online applications much before the closing date, यानी कि आप जितना जल्दी आवेदन कर देंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लास्ट में देखते होंगे कई बार जो है वेबसाइट या सर्वर नहीं चलता है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड उस पर जब पड़ जाता है, भार पड़ जाता है तो कभी कभी सर्वर जो है बोल जाता है, यानी करप्ट हो जाता है या फेल हो जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, आर फेल्योर टू लॉग इन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज, यानी जब क्लोजिंग डेज आता है तो कई लोग जाग जाते हैं और उस समय फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप पहले ही अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, फीस कितना लगेगा, तो आपको 100 रुपये पेमेंट करने होंगे और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी तरह का फ़ी नहीं लगेगा। और आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा, UPI के द्वारा या कैश यानी कैश के माध्यम से SBI के ब्रांच से SBI चालान के द्वारा। तो आप अच्छे से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के द्वारा पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। एक बार फीस पेड करने के बाद किसी तरह का आपका वापस नहीं किया जाएगा, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। दस दिन पहले जो है आपका
कोई भी एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा। इस वेबसाइट पे यही लिख रहा है यहाँ पे, फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर पीईटी पीएचटी रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल अबाउट 10 days बिफोर द एग्जामिनेशन ऑन द CISF वेबसाइट। यानी CISF का वेबसाइट पे 10 दिन पहले एडमिट कार्ड या हेल्थ सेंटर का जो भी डिटेल रहेगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या आपका रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा? रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो देखिए 25 नंबर आपका रीजनिंग हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 25 नंबर जनरल नॉलेज हो जाएगा, 25 नंबर मैथ हो जाएगा और 25 नंबर इंग्लिश या हिंदी। यानी सेम आपका जो सिलेबस SSC GD का होता है वही आपका सिलेबस है, लेकिन एक कैटेगरी जो मतलब इसका एग्ज़ाम का लेवल जो होगा SSC GD से बहुत ही नीचे लेवल का होगा, आसान होगा। तो ये आपका जो है इस वैकेंसी के बारे में था, जिसको हमने अच्छे से देखा। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको जो जो डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट बताया सेम आप उसी जो है फॉर्मेट में अप्लाई करते समय भरें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू।